हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पूर्ण करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। चैप्टर का नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। हेरिडिटी मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स हैव अ कॉमन जेनेटिक स्ट्रक्चर बट ईच ह्यूमन कैरीज डिफरेंट सेट ऑफ और जेनेटिक स्टेट्स दैट दे गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ह्यूमन बींग्स के पास कॉमन जेनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन हर कोई जो अपने पेरेंट्स से जेनेटिक फीचर्स लेके आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दिस इज इंक्लूड्स आई कलर, हेयर कलर, बॉडी टाइप, हाइट, स्किन कलर एट्सेट्रा। इसमें हम लोग देखते हैं कि किसी के आई के कलर डिफरेंस होती है, किसी के हेयर के कलर डिफरेंस होते हैं। क्या सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हम लोग देखते हैं, क्या सबके आई कलर सेम होते हैं या सबके हेयर कलर सेम होते हैं? नहीं, सबके अलग अलग होते हैं। तो ये क्या होता है? जेनेटिक का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयरफॉर हेरिडिटी कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक स्टेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। जो हेरिडिटी होती है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक जेनेटिक ट्रेड्स है जो कि पेरेंट्स के थ्रू चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होती है। अकॉर्डिंग टू पीटरसन हम लोग देखते हैं कि हेरिडिटी का क्या डेफिनेशन है। एज पर पीटरसन, हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट वन गेट्स फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स। कोई भी इंसान अपने पेरेंट्स के थ्रू क्या चीज़, कौन से ऐसा चीज़ है जो अपने अंदर उस बच्चे के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो जेनेटिक्स कहलाएगा। दिस इंक्लूड्स नेचर, इसमें नेचर आते हैं, कैरेक्टर ट्रेट्स आते हैं, लुक्स आता है, इंटेलिजेंसी आती है एंड कॉग्निटिव स्किल्स आते हैं। ये पीटरसन के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स का डेफिनेशन है कि हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट वंस गेट फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स। दिस इंक्लूड्स नेचर, कैरेक्टर ट्रेट्स, लुक्स, इंटेलिजेंसी एंड कॉग्निटिव स्किल्स। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि ये डेफिनेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये डिफाइन हेरिडिटी का ये डेफिनेशन किसके थ्रू दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी पे कि हेरिडिटी की क्या असर होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। द इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी आर गिवन बिलो। ऑन फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक पे हेरिडिटी का असर होता है। इसमें हम लोग आ जाते हैं कि बच्चे की हाइट, बच्चे का वेट, बच्चे की जो फिज़िक होती है वो किस तरह की है, ये सब फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक में आती है। दिस रेफर्स टू लुक्स और फिजिकल फीचर्स। ए चाइल्ड इनहेरिट्स बायोलॉजिकल हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। एग्जाम्पल, पेरेंट्स विथ अ गुड हाइट एंड हेल्दी फिजिक जनरली हैव टॉल एंड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन। अगर कोई पेरेंट्स की हाइट सही है और वो हेल्दी से है, फिज़िक उसका जनरली गुड है, तो उनके बच्चे जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन होंगे। इट स्टेट्स दैट ऑफ स्प्रिंग्स विल रिजेंबल हिज पेरेंट्स। जो बच्चे हैं उनके अंदर जो जीन्स ट्रांसफर हुई है वो उनके पेरेंट्स की है। अगर पेरेंट्स उनके दिख रहे हैं, हाइट ज़्यादा अच्छी है और उनकी फ़िज़िक अच्छी है, तो वो बच्चे उनके स्ट्रॉन्ग हो गए, बच्चे की भी फिज़िक अच्छी होगी, बच्चे की हाइट भी अच्छी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, ए जीन इज़ प्राइमरी बेसिस ऑफ हेरिडेटरी। इट इज़ द सेक्शन ऑफ DNA दैट कंप्राइजेस कोडेड इंस्ट्रक्शंस। Therefore, child development is largely affected by heredity factors. हम कह सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो लार्जली अफेक्टेड होता है हेरिडिटी फैक्टर से। द ट्विंस एंड सिबलिंग्स विल हैव सिमिलर जेनेटिक फॉर्मेशंस, दो द कोडेड इंस्ट्रक्शंस विल हैव मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, the offspring may not resemble his parents and thus there are variations. Therefore, every individual is unique in some way or the other. Example, color of eyes may be different or children may not be as tall as their parents are. अब हम हेरिडिटी का इफेक्ट्स इंटेलिजेंसी पे देखेंगे। अभी हम लोग देखा था फिज़िक पे हेरिडिटी का क्या स्ट्रक्चर इफ़ेक्ट्स होता है, फिज़िकल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे इंटेलिजेंसी पे। स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंसी ऑफ अ चाइल्ड एंड एसोसिएट IQ लेवल्स ऑफ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। जो स्पेसिफिक जेनेटिक्स होती हैं
वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे के इंटेलिजेंसी या आईक्यू लेवल का, जो कि बच्चे के पेरेंट्स के थ्रू आती हैं और उनके सिबलिंग्स की सेम होती हैं। द एबिलिटी ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप्स फ्रॉम द लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी दैट अ चाइल्ड इनहेरिट्स। जो बच्चे हैं, अगर उनके अंदर एबिलिटी है इफेक्टिव लर्निंग की या डिसीजन मेकिंग के एनालिसिस कैपेसिटी है, ये सब जो डेवलप होता है बच्चे का, तो ये इंटेलिजेंसी लेवल कहते हैं बच्चे का, जो कि इनहेरेंस होता है बच्चे के अंदर। अकॉर्डिंग टू गॉडार्ड, इंटेलिजेंट पेरेंट्स विल हैव इंटेलिजेंट चिल्ड्रन वाइल डल पेरेंट्स विल हैव डल पेरेंट्स चिल्ड्रंस। गॉडवर्ड के अकॉर्डिंग, गॉडवर्ड कहते हैं कि जो पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, जबकि अगर पेरेंट्स डल होंगे तो उनके बच्चे भी डल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेंटल एबिलिटीज़ इनहेरिटेड बाय अ चाइल्ड डिटरमाइंस हाउ अ चाइल्ड डेवलप्स इमोशनली। द काइंड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड अफेक्ट्स द वे अ चाइल्ड डेवलप्स हिज सोशल, मोरल एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स। जो मेंटल एबिलिटीज़ है बच्चे की इनहेरिटेड होती है, जो डिटरमाइंस करता है कि बच्चे किस तरह से इमोशनली डेवलप होंगे, या फिर जो वो इमोशनली डेवलपमेंट है उनका बच्चे पे किस तरह से अफेक्ट पड़ेगा, ये इन भी जेनेटिक्स के थ्रू होता है। ये इंटेलिजेंस पर असर था। अब हम देखते हैं कि हेरिडिटी का इफेक्ट कैरेक्टर पे क्या होता है। ए चाइल्ड इनहेरिट्स द कैरेक्टर ट्रेट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। इसमें कहा गया है कि चाइल्ड जो है, चाइल्ड का जो कैरेक्टर होता है वो उनके पेरेंट्स से ही आती है, वो भी जेनेटिक्स है। अकॉर्डिंग टू डगवेल के अकॉर्डिंग, हाउ अ पर्सनस कैरेक्टर या नेचर डेवलप्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन व्हाट द पर्सन इनहेरिट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो बच्चे के अंदर पर्सन कैरेक्टर डेवलप होता है वो वही डेवलप होता है जो उनके पेरेंट्स से वो लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द मोरल डेवलपमेंट इज अ चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इज डीप रूटेड इन ह्यूमन नेचर। The moral development in a child is a part of development and is deep rooted in human nature. Therefore, parents pass on some moral values to their offspring. This defines the concept of heredity. अब आते हैं significance, importance of heredity. First point, heredity laid on the foundation for the intellectual potential or ability of a child. जो हेरिडिटी है वो फाउंडेशन रखती है बच्चे के इंटेलेक्चुअल पे, पोटेंशियल पे और उसके एबिलिटी पे। द शोइंग इट्स इनबॉर्न टैलेंट्स, जो कि बच्चे के पैदाइशी जो टैलेंट होती है वो शो करती है उसकी हेरिडिटी। एवरी चाइल्ड इनहेरिट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। हर बच्चे के पास दूसरे अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंसी होती है जो कि वो अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं बाई जीन्स। सम इनहेरिट एनालिटिकल इंटेलिजेंसी, अदर्स आर हाईली क्रिएटिव। कुछ होते हैं जिनके पास एनालिटिकल इंटेलिजेंसी होती है, कोई क्रिएटिवली बहुत हाई होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जबकि सम अदर्स मे हैव मोर ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, जबकि किसी के पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी ज़्यादा होती है। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड देयरफॉर ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई देयर चिल्ड्रंस पोटेंशियल डोमेन्स एंड देन नर्चर एंड डेवलप दीज एरियाज इन सच चिल्ड्रन। पेरेंट्स या टीचर जो हैं बच्चे को पहचान लेनी चाहिए, उनको बच्चे की आइडेंटिटी से उनको ऑब्ज़र्व करनी चाहिए कि बच्चे के अंदर कौन से पोटेंशियल डोमेन्स जो हैं वो एक्टिव हैं, वो ज़्यादा हैं, और उनको उस हिसाब से बच्चे के उस एरियाज़ में उनको डेवलप करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, हेरिडिटी डिटरमाइंस मैचुरेशन। हेरिडिटी जो है वो मैचुरेशन को भी डिटरमाइंस करता है, विच इज़ अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, जो कि लर्निंग अफेक्टिंग फैक्टर है। अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिकली डायरेक्टेड चेंजेस एज द चाइल्ड डेवलप्स, बेसिक मोटर स्किल्स लाइक वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग इमर्जेस प्राइमरीली एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये जो चाइल्ड के अंदर जो बेसिक मोटर स्किल्स डेवलप होती है, जब बच्चे चलते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, जो प्राइमरी रिजल्ट है वो कि एक ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक फंक्शन है, एक हिस्सा है। इंक्रीज्ड इन स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज्ड मैस्कुलर कंट्रोल चेंजेस दैट आर लार्जली डिटरमाइंड बाय इनहेरिटेड बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे,
हेरिडिटी डिटरमाइंस पर्सनालिटी, हेरिडिटी जो है पर्सनालिटी को भी डिटरमाइंस करती है, टेम्परामेंट को भी डिटरमाइंस करती है हेरिडिटी, कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को पेशेंस में रख सकते हैं। चिल्ड्रन सीम टू हैव डिस्टिंक्ट टेम्परामेंट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम बर्थ, बच्चे के अंदर जो है उनको बर्थ के बाद से ही उनके अलग अलग तरह का टेम्परामेंट्स अलग अलग बच्चों में देखने के लिए मिल जाती है। टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल डिक्टेट्स जनरली एक्टिविटी लेवल, अडेप्टिबिलिटी, परसिस्टेंस, एडवेंचरनेस, शाइनेस, इनहिबिशन लेवल, इरिलेटेबिलिटी एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। टेम्परामेंट ग्रेटली अफेक्ट्स लर्निंग, जो टेम्परामेंट है वो लर्निंग को अफेक्ट्स करते हैं। अब आते हैं इन्वायरमेंट पे। अभी तक हम लोग हेरिडिटी के बारे में देख रहे थे। इन्वायरमेंट मीनिंग एंड डेफिनेशन। इन्वायरमेंट इज़ अ सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग्स, जो हमारे चारों तरफ हैं उन सबको जोड़कर हम कहते हैं इन्वायरमेंट। द वर्ड इन्वायरमेंट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनिया। जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंच वर्ड्स इन्वायरोनिया से बना है, जिसका मतलब होता है सराउंड। इट रेफर्स टू द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म्स लिव। ये रेफर्स करता है जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट मोर विगोरियसली दैन अदर लिविंग बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा उसमें इंटरेक्ट करते हैं कंपेरिजन टू अदर लिविंग बीइंग्स। Human beings are surrounded by air, water, vegetation, mountains, plateaus, rivers and other objects. ह्यूमन बींग्स जो हैं सराउंडेड बाई एयर है, वाटर है, वेजिटेशन है, माउंटेन्स है, ये सब आते हैं। ऑल दिस टुगेदर्स मेक एन इन्वायरमेंट, ये सब मिलकर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ये सबको हम एक इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन्वायरमेंट रेफर्स टू दोज विच सराउंड्स द लिविंग बींग्स फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अफेक्ट देयर लाइफ इन टोटल। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इन्वायरमेंट उसको कहते हैं जो चारों तरफ अपने एक लिविंग बींग्स को रखता है, ठीक है, और उनकी लाइफ पे अफेक्ट करता है, उसको कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। Contribution of environment is equally important on the development of human life as is the contribution of heredity. जिस तरह हेरिडिटी का कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट में, उसी तरह इन्वायरमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट में। ये दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं डेवलपमेंट में। किसी को ज़्यादा या कम नहीं कह सकते हैं कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट में हेरिडिटी का ज़्यादा असर होता है जबकि इन्वायरमेंट का कम असर होता है, या फिर इन्वायरमेंट का ज़्यादा असर होता है और हेरिडिटी का कम असर होता है। ये बात हम नहीं कह सकते हैं, ये बात अभी तक नहीं पता चल पाई है कि किसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, जबकि ये दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली लेकर चलते हैं कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में, ठीक है। ये एक टाइम में हो सकता है कि हेरिडिटी का ज़्यादा असर हो और दूसरे स्टेज पे हो सकता है इन्वायरमेंट का ज़्यादा असर हो, तो ये चीज़ कह सकते हैं, मगर किसका ज़्यादा अफेक्ट होता है ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इक्वली हम लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी बराबर के कंट्रीब्यूशन होता है। सो सम साइकोलॉजिस्ट कॉल साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एज सोशल हेरिडिटी। कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है सोशल हेरिडिटी है। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैव लेड मोर एम्फेसिस ऑन इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू हेरिडिटी। जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट का ज़्यादा असर पड़ता है कंपेयर टू हेरिडिटी। जैसे कि वाइगोत्स्की जो है वो कहते हैं कि किसी एक बच्चे पर इन्वायरमेंट का ज़्यादा असर पड़ता है कंपेयर टू हेरिडिटी, जबकि पियाजे जो हैं वो कहते हैं कि हेरिडिटी का असर बच्चे पे ज़्यादा होता है। डेफिनेशंस ऑफ इन्वायरमेंट गिवन बाय वेरियस थिंकर्स आर गिवन बेलो। अब डिफरेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग हम लोग इन्वायरमेंट का डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन नास्टेसे, इन्वायरमेंट इज़ दैट फैक्टर विच अफेक्ट्स अ ह्यूमन बीइंग बिसाइड हिज लाइफ। एन नास्टे के अकॉर्डिंग कि इन्वायरमेंट वैसा फैक्टर है जो कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ को अफेक्ट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड एंड डगलस, द टर्म इन्वायरमेंट इज़ यूज टू डिस्क्राइब
in aggregate all the external forces, influences and conditions which affect the life. डगलस कहते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा एक फोर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करता है, लाइफ को अफेक्ट करता है, जिसमें आता है नेचर, बिहेवियर एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन सब चीज़ों पर अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट। इनका कहना है होलैंड एंड डगलस का। अब अकॉर्डिंग टू जिसबर्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या देते हैं। इनका है इन्वायरमेंट इज़ एनीथिंग इमीडिएटली सराउंडिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सर्टिंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन इट। इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे सराउंड में है, जो हमारे ऑब्जेक्ट है, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं इन्वायरमेंट। अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। फिज़िकल डिसिमिलरिटीज़ में देखते हैं कि इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है, क्या रोल है। दो फिजिकल एट्रीब्यूट्स आर मोस्टली हेरिडिटी बट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट कैन बी क्लियरली सीन। फिज़िकल एट्रीब्यूट्स में हम लोग तो अभी देखें कि हेरिडिटी का ज़्यादा का असर क्या क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक पे पड़ता है, उनके फिज़िकल पे पड़ता है, उनके इंटेलिजेंसी पे पड़ता है, वो हेरिडिटी पे उनका असर करता है। उनकी आइज़ कलर, उनके हेयर कलर, उसके स्किन, बॉडी, इन सब पे हेरिडिटी का असर होता है। बट कहीं ना कहीं हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी असर होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, पीपल लिविंग ऑन माउंटेनियस एरियाज आर शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड वेयर एज पीपल लिविंग इन प्लेन्स आर जनरली टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम देखें तो जो पहाड़ी इलाका में लोग रहते हैं उनकी स्ट्रक्चर शॉर्ट होती है, मतलब वो थोड़ा कम हाइट के होते हैं, जबकि प्लेन एरिया के जो पीपल होते हैं जनरली वो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, फॉर मेनी जनरेशंस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट चेंज ऑफ प्लेस अफेक्ट्स अ पर्सनस फिजिकल स्ट्रक्चर। बहुत सारे जनरेशन में हम लोग देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि प्लेस जो है पर्सन के फिज़िकल स्ट्रक्चर पे अफेक्ट्स कर रहा है। सेकंड है इफ़ेक्ट ऑन सुपीरियरिटी ऑफ रेसेस। सम रेसेस आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू अदर्स नॉट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी बट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। जो रेसेस हैं, जो कलर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर्स होते हैं, यो के हेरिडिटी से नहीं, इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं। दिस रेसेस आर एबल टू स्कोर बेटर एज दे आर इक्विप्ड विथ बेटर इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड सोशल इन्वायरमेंट। If a son of a great leader is left in an incompatible environment devoid of a good intellectual and cultural atmosphere, he will not be able to become great like his father. अगर कोई ग्रेट लीडर का बच्चा है, उसको अगर इनकम्पेटिबल इन्वायरमेंट दे दिया जाए, उनको गुड इंटेलेक्चुअल, कल्चर, एटमॉस्फेयर से दूर रखा जाए, तो वो अपने फादर की तरह उस तरह का लीडर वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इन्वायरमेंट का असर नहीं हुआ, क्योंकि वो उतने अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहा, वो उस तरह के लीडर के इन्वायरमेंट में नहीं रहा, तो उसके ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मॉड्यूलेशन डिपेंड्स मोर ऑन इन्वायरमेंट दैन हेरिडिटी फैक्टर्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मॉड्यूलेशन जो है डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे ज़्यादा और हेरिडिटी पर कम। ये पर्सनालिटी की बात हो रही है। एनी पर्सन कैन इवॉल्व इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग इफ़ ही गेट्स अ प्रॉपर इन्वायरमेंट। इट इज़ अ फैक्ट दैट पर्सनालिटीज चेंज ड्यू टू डिफरेंस इन इन्वायरमेंट। जो पर्सनालिटी है वो इन्वायरमेंट के बेसिस पे चेंज होती है, ठीक है। वी कम अक्रॉस मेनी एग्जाम्पल्स नियर अस where people who are born in low income or poor families have been able to rise due to better environment which enable their capabilities to work in the full potential. अगर कोई बच्चा लो इनकम या पुअर फैमिलीज़ के इसमें बॉर्न हुआ है, अगर हम उसको अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, बेटर इन्वायरमेंट देते हैं, तो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है वर्क करने की फुल ऑफ पोटेंशियल के साथ होती है। न्यूमैन के और फ्रीमैन एंड हॉलिंजिंगर के अकॉर्डिंग स्टडीड 20 पेयर्स ऑफ ट्विन्स हु वर केप्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। टू प्रूव दिस दे केप्ट वन पेयर ऑफ ट्विन्स इन अ रूरल एरिया in a farm and the other pair of twins was nurtured in urban area full of social and cultural facility.
ये लोग जो स्टडीज़ किए थे 20 पेयर्स ऑफ ट्विंस पे किए थे। इन लोगों ने हर ट्विंस के एक पेयर को रूरल एरिया में रखे थे और एक को रखे थे अर्बन एरिया में, जो फुली सोशल एंड डेवलप्ड कल्चरल फैसिलिटीज़ थी। व्हेन बोथ ऑफ दिस पेयर्स ग्रू अप, कंसिडरेबल डिफरेंस वाज फाउंड इन देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स। जब ये लोग दोनों ग्रो किए, बड़े हुए, तो इन लोगों ने देखा कि ये लोगों की पर्सनालिटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इट मीन्स कि एक चाइल्ड के डेवलपमेंट पे इन्वायरमेंट का असर होता है। द ट्वीन हु वाज ब्राउट अप इन रूरल बैकग्राउंड वाज फाउंड डिस्करेशियस, फुल ऑफ एंजाइटी एंड लेस इंटेलिजेंट। जो बच्चा रूरल एरिया में था वो डिस्करेज था, वो एंजाइटी का शिकार था और लेस इंटेलिजेंट था। On the contrary, the twins who are brought up in urban environment were found to be more sophisticated, carefree and more intelligent. जबकि जो बच्चा अर्बन एरिया में था, जिसको सही इन्वायरमेंट मिला था, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड था, केयर फ्री था और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो ये दोनों का डिफरेंस इस बात को प्रूव करता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हेरिडिटी तो मैटर करता ही है, साथ साथ इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ। ए साइकोलॉजिस्ट गार्डन is of the view that mental growth slows down in human beings in the absence of proper social and cultural atmosphere. जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि मेंटल ग्रोथ स्लोज डाउन इन ह्यूमन बीइंग इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सोशल एंड कल्चरल एटमॉस्फेयर। अगर उनके को प्रॉपर सोशल और कल्चरल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वो स्लो हो जाएगी। Second point, he conducted a study on children living near river. The environment of these children was bad and away from good. Effects of society. The study revealed that these children's mental development was also hampered due to their environment. ये जो स्टडी किए हैं बच्चे पे, तो इसने पाया कि जो बच्चे इस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं तो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है उस पर भी असर हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इन्वायरमेंट्स मल्टीपल इफेक्ट्स ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन। इन्वायरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। जो इन्वायरमेंट है वो क्रूशियल रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। उस डेवलपमेंट के जो डोमेन होते हैं फिज़िकल, मेंटल और सोशल और इमोशनल, ये तीनों पर अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट, उसका असर होता है। The study of child who was reared in deep forests shows that he was reared among wild animals. Some hunters caught hold of this child in 1799. At that time he was 11 or 12 years. इसने देखा कि कोई बच्चा जो है 1799 में उसको जंगल से देखने से मिला। उस टाइम वो 11 साल का था। हिज फिज़िकल स्ट्रक्चर बिकेम लाइक एनिमल्स। उसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर था वो जानवरों के जैसा हो गया था। ही यूज़ टू वॉक विथ हिज हैंड्स एंड लेग्स एंड यूज़ टू ईट रॉ मीट। वो जो बच्चा जंगल से मिला था 1799 में, उसकी जो स्ट्रक्चर थी, उसका जो काम था, वर्क था, वो बिल्कुल एनिमल के जैसा हो गया था। वो चलता भी था तो अपने दोनों पैर और दोनों हाथ को इस्तेमाल करके चलता था। वो जैसे हम ह्यूमन चलते हैं तो वो उस सोसाइटी में नहीं रहा, उस एनवायरनमेंट में नहीं रहा, तो उसको उस तरह से चलने नहीं आया। वो जिस तरह से एनिमल को चलते हुए देखा वो उस तरह से चलना शुरू कर दिया। और वो उसका जो खाना भी था, जो एनिमल खाते थे रॉ मीट, वो खाते थे। ही वॉज नॉट एबल टू थिंक एंड स्पीक लाइक ह्यूमन। वो सोच भी नहीं सकता था ह्यूमन की तरह और वो बोल भी नहीं सकता था हमारी तरह, क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। ऑल द एफर्ट्स टू एजुकेट एंड मेक हिम सिविलाइज्ड वर फेल्ड। ये सारा जो एफर्ट्स था, ये सारा कुछ उसके ऊपर फेल हो चुका था एजुकेट करने का। अब आते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर रेफर्स टू द जेनेटिक इन्फ्लुएंस और द ट्रेट्स इनहेरिटेड बाय अ चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो नेचर है उसको हम लोग रेफर्स करते हैं जेनेटिक्स के थ्रू।
जो कि बच्चे के अंदर इनहेरिटेड है, जो कि बच्चे के अंदर पेरेंट्स के थ्रू आता है, उसको कहते हैं नेचर, मीन्स वो हेरिडिटी है। जबकि नर्चर इज़ ऑल अबाउट द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड और द इन्वायरमेंट इन विच अ चाइल्ड ग्रोज। नर्चर उसको कहते हैं जिस इन्वायरमेंट में बच्चे बड़े हो रहे हैं या बच्चे ग्रोस कर रहे हैं, उसको कहते हैं नर्चर। ये क्वेश्चन आता है कि नेचर और नर्चर में नेचर का क्या मीनिंग होता है। तो नेचर का मीनिंग यहाँ पे जेनेटिक्स होता है, जबकि नर्चर का मीनिंग यहाँ पर इन्वायरमेंट होता है। फिलोसफर लाइक प्लेटो एंड सोक्राtes suggest that a child is born with intelligence, talents and skills that is regardless of environmental influences। जो बच्चे पैदाइशी इंटेलिजेंस होते हैं, टैलेंट्स होते हैं उसके अंदर, स्किल्स होती है रिगार्डलेस ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। थिंकर्स लाइक जॉन लॉक बिलीव दैट माइंड बिगिंस विथ अ ब्लैंक स्टेट एंड नॉलेज इज़ डिटरमाइंड बाय एक्सपीरियंस। जो जॉन लॉक हैं वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं खाली स्लेट की तरह है, ब्लैंक स्लेट हैं, उनके वो जो नॉलेज गेन करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, मीन्स उनको अपने इन्वायरमेंट से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एवर द इम्पैक्ट ऑफ नेचर, जो हेरिडिटी का इम्पैक्ट है और इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पर, इज़ इक्वली इसेंशियल, जो कि इक्वली होता है। हेरिडिटी बिगिंस द मोमेंट एंड एग इज फर्टिलाइज्ड, वाइल रोल ऑफ इन्वायरमेंट बिगिंस विद द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बट बोथ प्ले देयर रोल्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। जो है नेचर होता है, जो हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, वो इक्वली ज़रूरी होता है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। जो हेरिडिटी होता है वो एक टाइम के लिए, जब एक फर्टिलाइज्ड होता है उसमें उसका रोल होता है, जबकि इन्वायरमेंट जो है चाइल्ड बर्थ के बाद से लेके उसके लाइफ टाइम तक इन्वायरमेंट का असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए रेसलर हैज़ a strong body type due to genetic influences, but his fitness and stamina depends upon the food and surroundings in which he lives and practices। जो रेसलर होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग बॉडी टाइप माना कि जेनेटिक्स है, लेकिन वो जो उनकी फिटनेस है, स्टैमिना है, वो डिपेंड करेगा उनके फूड पर, उनके सराउंडिंग्स पे और उनके लिविंग स्टाइल पे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी का। इसको कंप्लीट कर लिया आज हम लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।